वो अर्थक्वेक एंड वोल्केनो क्या होता है हम लोग समझेंगे। वैसे पहले भी एक दो बार हम लोगों ने इस बारे में बात की है ज्योग्राफी में। तो अर्थक्वेक एंड वोल्केनो बेसिकली किसकी वजह से आते हैं? तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं उसके अंदर अगर मूवमेंट होता है, कुछ वाइब्रेशन होता है तो अर्थक्वेक क्रिएट होता है। ठीक है। तो अर्थक्वेक कैन बी समराइज एज द विगोरस शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का सरफेस में शेकिंग होती है, रिजल्टिंग द सडन रिलीज एनर्जी। अर्थ के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, अर्थ लिथोस्फेयर, जब वो एनर्जी स्टोर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो एनर्जी बाहर आने के लिए देखती है। तो उससे क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है, और जब वो मूवमेंट होता है उसी से शेकिंग होती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है और वो सेस्मिक वेव्स बनाते हैं। ठीक है। द सेस्मिसिटी और सेस्मिक एक्टिविटीज एंड एरिया ऑफ फ्रिक्वेंसी, टाइप एंड साइज ऑफ द अर्थक्वेक आर एक्सपीरियंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये हमेशा मतलब होता रहता है बीच बीच में। मतलब अर्थ में कहीं ना कहीं डेली अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा वाइब्रेशन या अर्थक्वेक आते ही रहते हैं डेली। द वर्ड ट्रेमर्स आर ऑल्सो यूज फॉर नॉन अर्थक्वेक सेस्मिक रम्बलिंग। तो ये देखो, ये एक पिक्चर दी गई है एनाटोमी ऑफ एन अर्थक्वेक की, जिसमें देखो जैसे ये अर्थ का एक सरफेस है, ठीक है ना, और ये पॉइंट है यहाँ पर, सेंटर पॉइंट जिसे बोलेंगे हम लोग। अर्थक्वेक का मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। और इस सेंटर पॉइंट से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एनर्जी उस टेक्टोनिक प्लेट्स से होते हुए आती है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है, ऐसे शेक करती है कुछ इस तरीके से। तो उससे क्या होगा कि ऊपर का जो सरफेस है अर्थ का, उससे डिस्टर्बेंस होता है और वाइब्रेशन होता है। तो जिस पॉइंट मेन जहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है उसी को बोलते हैं एपिक सेंटर। ठीक है। और जो सेस्मिक वेव है, जो वाइब्रेशन होता है उसको बोलते हैं सेस्मिक वेव। ठीक है, ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं फटाफट ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अर्थक्वेक और वोल्केनो, अर्थक्वेक का तो मैंने बता दिया, और वोल्केनो भी कुछ इसी तरीके से मैग्मा जो होता है मोल्टेन फॉर्म में, जो रॉक होता है उसको, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो जब बाहर निकलती है तो वोल्केनो के फॉर्म में निकलती है। तो अर्थ का कोई भी, अर्थ के सरफेस में कोई पॉइंट, ओपनिंग कोई होगी, कोई ओपन पॉइंट होगा, वहाँ से ये ओपन पॉइंट बना लेते हैं धीरे धीरे वोल्केनो सालों साल में, और वहाँ से क्या होगा, रिलीज होता है। तो ये समुंदर के अंदर भी होता है और अर्थ के सरफेस में भी होता है। ये अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, दो दो तीन तो माइनर आते रहते हैं डेली। ठीक है। फिर 4 के ऊपर जो 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 स्केल है, मैग्नीट्यूड स्केल, 4 के ऊपर होगा वो थोड़ा डैमेज करेगा। तो जैसे 4 आ गया मैग्नीट्यूड, इतना वाइब्रेशन हुआ कि 4 मीटर में आ रहा है। ठीक है। तो उसे उसमें थोड़ा सा माइनर डैमेज होगा, इसमें तो डैमेज नहीं के बराबर होता है। 5 और 6 के बीच में तो फिर अच्छा खासा डैमेज होने लगता है, बिल्डिंग बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। 6 में तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। ठीक है। और 6 के ऊपर जो रहेगा 7 में, तो पॉपुलेशन का भी काफ़ी, मतलब जान का भी नुकसान होता है। और 7 8 तो बिल्कुल मतलब कि बहुत हैवी डैमेज होता है, सीरियस डैमेज होता है। इसमें लाखों, अगर पॉपुलेशन पॉपुलेटेड एरिया तो उसमें तो लाखों लोगों की जान भी चली जाती है अगर 7 के ऊपर आता है मैग्नीट्यूड स्केल। तो कहीं भी अर्थक्वेक होता है उसका स्केलिंग ज़रूर दी होती है, किसमें कितना आया है। इसे नेपाल में आया था 2015 या 15 में था शायद, 7 के आसपास आया था, उसमें काफ़ी बड़ा डैमेज हुआ था, इंडिया तक के उसके वाइब्रेशन आए थे। और यहाँ पर इवन यूपी में, दिल्ली तक में उसके वाइब्रेशन फील हुए थे, और थोड़ा बहुत डैमेज भी हुआ था। इतना मतलब जो नेपाल में मेन था एपिक सेंटर उसका, और यहाँ तक के उसका उसका फ़र्क आया था। तो ये भी मैंने पढ़ा दिया पहले भी। इट इज़ एस्टिमेटेड द अराउंड 5 lakhs अर्थक्वेक ऑकर ईच ईयर। 5 लाख अर्थक्वेक, बताओ एक साल, मतलब हर साल लगभग इतने आते हैं। 5 तो डेली का सोच लो कितना हो गया।
5 लाख आ रहे हैं, तो डेली का सैकड़ों हो गए, हज़ारों हो गए। मतलब ऐसे वाइब्रेशन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। अब 5 लाख में 1 लाख तो फेल्ट होता है, एहसास होता है कि हल्का फुल्का वाइब्रेशन फील होता है। साल का 1 लाख ही बहुत हो गया। पुर्तगाल, टर्की, न्यूजीलैंड, ग्रीस, इटली, इंडिया, नेपाल, नेपाल में बहुत होता है, जापान में बहुत होता है। तो ये है ना, ये जोन है, अर्थक्वेक जोन है सब एरिया। अब अर्थक्वेक लेकिन कहीं पर भी आ सकता है, वैसा कुछ वो बोल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन कुछ जोन है जहाँ पे ज़्यादा आते रहते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रेडिश पार्ट है ना, ये डेंजर जोन है। यहाँ साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में कितना यहाँ पे डेंजर जोन है, ठीक है। ये हिमालय पूरा जो पार्ट दिख रहा है, हिमालय रेंज, द टर्किश रेंज, टर्की साइड पे यहाँ पर भी, और इधर जापान साइड ये हो गया। तो ये सब क्या है, डेंजर जोन है, आते रहते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ वोल्केनो, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक मैंने बता दिया पहले ही, और वोल्केनो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, जस्ट मैंने रिवाइज़ करा दिया आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया पहले ही। चैप्टर्स के नाम आपके अलग अलग हैं, तो वो इसमें कंपोज्ड है, दूसरे चैप्टर के पार्ट में कंपोज्ड है, ठीक है। बाद में डेटा वाइज है कि कुछ डेटा दिया हुआ है, डेटा ये पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं इंडिया में, ठीक है। फिर वोल्केनिक माउंटेन्स कहाँ है इंडिया में, तो बहुत ही कम है मुझे लग रहा है। अंडमान निकोबार में है 3, गुजरात में 1 है, और धोसी हिल में 1 है, लेकिन इतने नहीं है, बहुत कम वोल्केनो है इंडिया में, ठीक है। तो इस मैंने रिवाइज़ करा दिया थोड़ा सा।